हमें बताया गया है कि हमारे पास है मेथनॉल। मेथनॉल एक ऐसा ईंधन है जो तेज रफ्तार गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। आपने कई बार टीवी पर गाड़ियों की रेस तो देखी होगी। तो बस उन गाड़ियों में जो ईंधन इस्तेमाल होता है वो मेथनॉल होता है। और मेथनॉल बनाने के लिए जो केमिकल रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के साथ मिलता है और बनाता है मेथनॉल। तो अगर हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है 356 ग्राम और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है 65 ग्राम, तो हमारे पास मेथनॉल कितनी तादाद में बनेगा। और दूसरा हिस्सा हमसे ये पूछता है कि जब सारा का सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाएगा तो जो दूसरा रिएक्टेंट है जो ज्यादा मिकदार में मौजूद है वो कितना रह जाएगा। यानी ये एक लिमिटिंग रिएक्टेंट का सवाल है। लिमिटिंग रिएक्टेंट से मुराद ये है कि जब हम रिएक्टेंट्स को देखेंगे तो एक रिएक्टेंट की तादाद बहुत कम होगी और दूसरे रिएक्टेंट की तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो वो रिएक्टेंट जिसकी तादाद कम होगी हमें बताएगा कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि इसके कम होने की वजह से रिएक्शन खत्म हो जाएगा और दूसरे रिएक्टेंट की कुछ तादाद बाकी रह जाएगी। तो ऐसा रिएक्टेंट जिसके कम होने की वजह से रिएक्शन रुक जाता है उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, यानी किस रिएक्टेंट की तादाद कम है। ऐसा करने के लिए पहले हमें इस इक्वेशन को हमेशा की तरह बैलेंस करना पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो इस इक्वेशन में बाईं तरफ हमारे पास है एक कार्बन और दाईं तरफ भी है एक कार्बन। तो चलिए कार्बन का सिलसिला तो खत्म हुआ। बाईं तरफ हमारे पास है एक ऑक्सीजन और अगर हम दाईं तरफ भी देखें तो एक ही ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन भी हो गया। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो बाईं तरफ हमारे पास है 4 हाइड्रोजन और अगर हम दाईं तरफ देखें तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है, 3 यहाँ और 1 यहाँ, तो यानी 4 हाइड्रोजन हो गए। तो चलिए शुक्र है ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है और हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो सवाल शुरू करने से पहले हम दिए गए मैथ से इन दोनों के मोल्स निकाल लेते हैं ताकि स्टोइकियोमेट्री के असूलों के तहत हमें पता चल जाए कि इस रिएक्शन को कितने मोल्स दरकार हैं। अच्छा, मोल्स निकालने के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें दिए गए मास को तकसीम करना होता है मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो यहाँ हमारे पास मास दिया गया मास तो है, अब हमें इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है। और मुझे उम्मीद है कि अब तक आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास ज़बानी याद हो गए होंगे। तो पहले हम यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड में है एक कार्बन यानी 12 जमा एक ऑक्सीजन है यानी 16, तो 12 जमा 16 हो जाएगा 28। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास है 28 ग्राम। तो 28 ग्राम बनाता है एक मोल, तो 356 ग्राम बनाएगा कितने मोल? 356 को हम तकसीम करेंगे 28 के साथ तो हमारे पास जवाब आता है 12.71। तो चलिए हम इसको 12.7 ही लिख लेते हैं। यानी हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 12.7 मोल्स आए हैं। अब बिल्कुल इसी तरह हम हाइड्रोजन के मोल निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं, लिहाजा इस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2 ग्राम। क्योंकि एक एटम का मास होता है 1 ग्राम, तो 2 एटम है यहाँ पे, तो इसका मास हो जाएगा 2 ग्राम। और बिल्कुल इसी तरह इसका दिया गया मास था 65 ग्राम, तो इसको हम तकसीम कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास जवाब आएगा 32.5। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि 2 ग्राम बना रहा है एक मोल, तो 65 ग्राम बनाएगा, जाहिर है 65 को हम तकसीम करेंगे 2 के साथ। यानी आप किसी भी तरीके से इस सवाल को हल करें तो जवाब यही आएगा। अच्छा, अब हमें पता चल गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, तो हम इनका आपस में रेशियो निकाल लेते हैं। जो बड़ा नंबर है इसको मैं ऊपर लिखूंगी, तो ये हो जाएगा 32.5 और नीचे हमारे पास आ जाएगा कार्बन के मोल, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के मोल जो कि हैं 12.7। इसका जवाब आता है 2.56।
यानी इसका ये मतलब हुआ कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमारे पास हाइड्रोजन के 2.56 मोल हैं। अच्छा, बैलेंस्ड इक्वेशन ने हमें बताया था कि एक कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए, मगर जो हिसाब किताब हमने निकाला है इसमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 से ज्यादा आ रहे हैं। तो इसका भला क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन ज्यादा मिकदार में मौजूद है, यानी रिएक्शन के लिए हमें जितना हाइड्रोजन चाहिए उससे ज्यादा मिकदार में ये मौजूद है। इसलिए इस इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्योंकि ये कम मिकदार में है तो इसके सारे के सारे इस्तेमाल हो जाने की वजह से रिएक्शन खत्म हो जाएगा। और इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास इतना कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद नहीं है जो कि सारे के सारे हाइड्रोजन को इस्तेमाल कर सके। तो अब हम सवाल के पहले हिस्से को देखते हैं कि हमारे पास कितना मेथनॉल बनेगा। अब क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड लिमिटिंग रिएक्टेंट है, लिहाजा इसकी तादाद हमें बताएगी कि कितना मेथनॉल बनेगा। हमने देखा था कि हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 12.7 मोल्स आए थे, और इक्वेशन से हम देख सकते हैं कि अगर एक कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल है तो वो बनाता है एक मेथनॉल का मोल। लिहाजा 12.7 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड हो तो वो बनाएंगे 12.7 मेथनॉल के मोल। तो अब हमने बताना है कि मेथनॉल के इतने मोल का मास कितना होगा। तो पहले हम मेथनॉल का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। मेथनॉल होता है CH3OH, यानी यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक मास आ जाएगा 12 जमा 3 हाइड्रोजन है तो 3 ज़रबे 1 जमा 1 ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक मास होता है 16 जमा फिर से 1, तो हमारे पास जवाब आएगा 32 ग्राम। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर हमारे पास मेथनॉल का 1 मोल हो तो इसका मास होगा 32 ग्राम, और अगर 12.7 मोल हो जाएंगे तो इसका मास हो जाएगा 32 ज़रबे 12 जो कि होता है 406.4 ग्राम। तो हमारे सवाल के पहले हिस्से का जवाब होगा कि मेथनॉल बनता है 406.4 ग्राम। अच्छा, अगला हिस्सा पूछ रहा है कि जब सारा का सारा लिमिटिंग रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाएगा तो दूसरा रिएक्टेंट जो कि ज्यादा मिकदार में है वो कितना बचेगा। इसको करने का आसान तरीका यह है कि हमें पता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास एक जितना ही रहता है। तो हमने शुरू किया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास 356 ग्राम और हाइड्रोजन था हमारे पास 65 ग्राम। फिर हमने देखा कि मेथनॉल बना था 406 ग्राम। अब हमें पता है कि सारा का सारा कार्बन मोनोऑक्साइड इस्तेमाल हो गया है क्योंकि वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और हाइड्रोजन के 65 ग्राम में से कुछ हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। तो अब हमने ये देखना है कि कितना हाइड्रोजन बचा रह जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि रिएक्टेंट का कुल मास कितना था। तो हम 356 जमा 65 अगर करें तो हमारे पास जवाब आता है 421 ग्राम। यानी हम शुरू हुए थे 421 ग्राम से और हमारे पास आया 406 ग्राम। तो इसका मतलब है कि 421 माइनस 406 ग्राम इस्तेमाल नहीं हुआ, तो वो हो जाता है 15 ग्राम। हमने शुरू में ही देखा था कि हाइड्रोजन ज्यादा मिकदार में मौजूद है और वो मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाया, लिहाजा जो 15 ग्राम बचा है वो हाइड्रोजन है। तो हमारे सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब आएगा 15 ग्राम।